अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 गैसेस के बारे में। तो ये गैसेस के बारे में हम यहाँ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले भी बताया है लेक्चर्स में कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें नहीं, इसके कंसेप्ट सीखें, केमिस्ट्री को लर्न करें, फिर ये इंटरेस्टिंग भी होगी। तो ये इन टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो बुक में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं है। ये कंसेप्ट्स आपके इंट्री टेस्ट में काम आएंगे। अगर ये कंसेप्ट्स आप इन कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो ये इंट्री टेस्ट में, एमडी कैट में, ई कैट में या किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो इसलिए आप इन वीडियो लेक्चर्स को कम्प्लीटली देखा करें, मुकम्मल तौर पे और मुकम्मल कंसंट्रेशन से देखा करें, इन कंसेप्ट्स को लर्न किया करें। प्रीवियस लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड प्रेशर। बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर पे गिवन मास ऑफ गैस का जितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम उतना कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये 1787 में फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स ने ये रिलेशन एक्सप्लेन किया बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। चार्ल्स के मुताबिक वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल एट कांस्टेंट प्रेशर। कि अगर गैस का मास कांस्टेंट हो, गैस का प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितने टाइम्स टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतने टाइम वॉल्यूम बढ़ेगा, जितने टाइम्स टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम उतना कम होगा। लेकिन टेम्परेचर शुड बी एक्सप्रेस्ड इन केल्विन स्केल। अगर सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहीट में एक्सप्रेस करेंगे तो फिर दिस रिलेशन इज नॉट करेक्ट। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ व्हेन टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन केल्विन, तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन केल्विन वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये भी याद रहे दिस चार्ल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू गैसेज, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड और या सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो जितने टाइम्स टेम्परेचर इंक्रीज करें वॉल्यूम उतने टाइम्स इंक्रीज नहीं होता। तो दिस बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ दीज आर ओनली एप्लीकेबल टू गैसेज। ये सिर्फ गैसेस के लिए हैं, दीज आर नॉट एप्लीकेबल टू लिक्विड या सॉलिड। सो मैथमेटिकली चार्ल्स लॉ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज V is directly proportional to T when number of moles and pressure are constant. Number of moles या mass of gas constant, pressure applied pressure, external pressure constant हो तो फिर volume is directly proportional to temperature। यहाँ वही बात जो कल भी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, यहाँ प्रेशर से मुराद प्रेशर ऑफ गैस नहीं है, प्रेशर से मुराद अप्लाइड प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम हो तो प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड। क्योंकि अगर फिक्स्ड कंटेनर में, फिक्स्ड वॉल्यूम में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल ज़्यादा फोर्स से वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम प्रेशर ऑफ गैस की बात नहीं कर रहे, यहाँ प्रेशर से मुराद एक्सटर्नल प्रेशर या अप्लाइड प्रेशर है। कि अगर अप्लाइड प्रेशर कांस्टेंट हो, मास ऑफ गैस, क्वांटिटी ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट हो तो फिर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। या इस रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, V इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई T, वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसी तरह अगर इस इक्वेशन नंबर 1 में टेम्परेचर को दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट K, यानी वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर रेशियो रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर।
अब फॉर गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस कांस्टेंट प्रेशर पे अब गैस का टेम्परेचर जितना मर्जी इंक्रीज कर लें, वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर रेशियो रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि जितने टाइम्स आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम उतने टाइम बढ़ जाएगा, जिससे रेशियो रिमेन सेम, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट के, दिस वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। जिस तरह लास्ट टाइम बॉयल्स लॉ में भी पढ़ा था, वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर, मास ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। लेकिन चार्ल्स लॉ में वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन द मास ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस एंड प्रेशर। मास ऑफ गैस से मुराद है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अगर मास इंक्रीज करेंगे किसी भी गैस का तो मोल्स की तादाद बढ़ेगी, और मोल्स की तादाद बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर फिक्स हो तो V ओवर T चेंज हो जाएगा, वैल्यू ऑफ K इज चेंज्ड। इसी तरह इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। अगर डिफरेंट गैसेस का मास सेम हो तो नंबर ऑफ मोल विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 ग्राम ऑफ मीथेन गैस हैव डिफरेंट मोल्स। तो जब मोल्स डिफरेंट होंगे तो 2 ग्राम हाइड्रोजन और 2 ग्राम मीथेन का वॉल्यूम डिफरेंट होगा। जब वॉल्यूम चेंज होगा तो V और T की वैल्यू चेंज हो जाएगी, K की वैल्यू चेंज होगी। तो नेचर ऑफ गैस, डिफरेंट गैसेज के लिए वैल्यू ऑफ K विल बी डिफरेंट। इट आल्सो डिपेंड अपॉन प्रेशर। अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम में कमी आएगी, और वॉल्यूम कम होगा तो V और T रेशियो चेंज हो जाएगी, वैल्यू ऑफ K विल बी चेंज्ड। तो इस तरह यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस एंड प्रेशर ऑफ गैस। So we can write that कि वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर रेशियो रिमेन कांस्टेंट। यानी अगर इनिशियल वॉल्यूम इज V1 एट टेम्परेचर T1 तो दियर रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट K। अगर हम गैस का टेम्परेचर T1 से T2 तक इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम V1 टू V2। तो V2 ओवर T2 इज आल्सो इक्वल टू कांस्टेंट K एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कांस्टेंट प्रेशर पे फॉर गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस के लिए आप जितना मर्जी टेम्परेचर इंक्रीज करें, वॉल्यूम इस तरह इंक्रीज होगा कि वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर रेशियो रिमेन कांस्टेंट। सो वी कैन राइट दैट कि V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। इट इज अनदर फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ कि वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर रेशियो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इन सिलेंडर which is fitted with movable piston, if certain amount of gas in cylinder, this cylinder is fitted with movable piston. Let's say यहाँ pressure is constant, pressure is the external pressure और external pressure is atmospheric pressure which is equal to 1 atm. At constant pressure, let's say volume of gas is V1 and temperature of gas is T1. अब अगर इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करें बाय हीटिंग द गैस, क्वांटिटी चेंज ना करें, एक्सटर्नल प्रेशर चेंज ना करें, एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 atm, तो जब इसी गैस को अब हीट करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जब हीट करेंगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से टकराएंगे विद वॉल ऑफ कंटेनर एंड विद पिस्टन। अगर इसे हीट करें तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, दैट इज 1 atm, एंड क्वांटिटी ऑफ गैस इज आल्सो कांस्टेंट। सिर्फ जस्ट हम इस सिलेंडर को हीट कर रहे हैं, तो हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेंगे, ज़्यादा फोर्स से टकराएंगे विद वॉल ऑफ कंटेनर एंड विद पिस्टन। जब ये मॉलिक्यूल ज़्यादा वेलोसिटी से पिस्टन से टकराएंगे तो पिस्टन इज पुश्ड अपवर्ड, पिस्टन अपवर्ड पुश होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज होगा, क्योंकि गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम जब अब टेम्परेचर T1 से T2 तक इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो जाएगा।
अब ये वॉल्यूम में इस तरह चेंज आती है टेम्परेचर बढ़ाने से कि V/T रिमेन कांस्टेंट, यानी V1/T1 should remain equal to V2/T2 at constant pressure for given quantity of gas. It is चार्ल्स लॉ कि आप अगर प्रेशर कांस्टेंट है, क्वांटिटी ऑफ गैस कांस्टेंट है, फिर आप चाहे प्रेशर टेम्परेचर ऑफ गैस जितना मर्जी इंक्रीज कर लें या डिक्रीज कर लें, वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर रेशो रिमेन कांस्टेंट. इट इज़ चार्ल्स लॉ. और इसी चार्ल्स लॉ से वी कैन एक्सप्लेन द absolute zero. We can derive the absolute zero. चार्ल्स लॉ को अगर हम क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करें तो वी कैन डिराइव द absolute zero. Absolute zero is the lowest theoretical temperature at which volume of any gas becomes equal to zero. It is the lowest theoretical temperature at which volume of gas become equal to zero is called absolute zero, provided that कि गैस रिमेन इन गैसियस स्टेट. ये वो थ्योरेटिकल लोएस्ट टेम्परेचर है जहाँ गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, प्रोवाइडेड दैट गैस रिमेन इन गैसियस स्टेट. अगर गैस गैसियस स्टेट में हो, दिस लोएस्ट टेम्परेचर इज 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड. कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक लो कर दें तो वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो. दिस टेम्परेचर जहाँ वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम ज़ीरो इज़ नोन एज absolute ज़ीरो. दिस absolute ज़ीरो कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू absolute टेम्परेचर. इट इज़ क्वालिटेटिव डेफिनेशन. अगर हम इसको क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करें तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ के मुताबिक एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेज or decreases by 1/273 of its original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade rise or fall in temperature. कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करेंगे तो उसका वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 टाइम इंक्रीज होगा. अगर कांस्टेंट प्रेशर पे गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स डिक्रीज होगा. मैथमेटिकली दिस क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ कैन बी एक्सप्लेन्ड एट कि Vt इज इक्वल टू V0 इंटू 1 + T/273. यहाँ Vt रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ गैस at temperature T. V0 is volume of gas
at 0 degree centigrade, which is original volume, and T is the temperature in degree centigrade at which volume is to be measured. तो इस रिलेशन से हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर सकते हैं बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। फॉर एग्जांपल फर्ज कर लें कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ गैस V नॉट इज इक्वल टू 546 सेंटीमीटर क्यूब। ये हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है, इट इज़ नॉट एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ये जस्ट हमने फ़र्ज़ किया है कि ये 273 का 2 गुना है ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। हमने ये फ़र्ज़ कर लिया है, ये आप कोई भी फ़र्ज़ कर सकते हैं, 200 सेंटीमीटर क्यूब, 300 सेंटीमीटर क्यूब भी फ़र्ज़ कर लें। ये जस्ट कैलकुलेशन में आसानी के लिए ये फिगर हमने फ़र्ज़ किया है। इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ये इस 273 का 2 गुना बनता है, इसलिए हमने ये फिगर फ़र्ज़ किया ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम इस वॉल्यूम का जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इस वॉल्यूम का 1/273 गुना बढ़ेगा। तो ये 546 का 1/273 इज इक्वल टू 2। यानी अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में 2 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा होगा। जो 2 सेंटीमीटर क्यूब 546 का 1/273 गुना है। ये 2 सेंटीमीटर क्यूब उस वक्त बढ़ेगा अगर आप ओरिजिनल वॉल्यूम 546 सेंटीमीटर क्यूब फ़र्ज़ कर रहे हैं। अगर आप कोई और फिगर फ़र्ज़ करेंगे तो फिर ये 2 सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा। रिलेशनशिप रिमेन सेम। आप कोई भी फ़र्ज़ी वॉल्यूम से ये कैलकुलेशन सारी कर सकते हैं। तो ये इस फ़र्ज़ी वॉल्यूम जब हम 546 सेंटीमीटर क्यूब इसको कंसीडर कर रहे हैं तो फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ेगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब कम होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ये एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूम कितना होगा आप इस इक्वेशन से वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं कि VT इज इक्वल टू V नॉट। V नॉट की वैल्यू 546 फ़र्ज़ कर चुके हैं, इंटू 1 प्लस T इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 273। इसे सिंप्लीफाई करें तो VT इज इक्वल टू 546, इसका एलसीएम ले लें 273, ये 273 प्लस 1, तो VT इज इक्वल टू 546 मल्टीप्लाइड बाई 274 ओवर 273। इसे सिंप्लीफाई करें तो VT इज इक्वल टू 548 सेंटीमीटर क्यूब। तो टेम्परेचर हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया है, तो वॉल्यूम 546 से 548 हो गया, 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ गया है। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम करेंगे तो वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एट -1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूम VT विल बिकम इक्वल टू V नॉट 546 इंटू 1 प्लस -1 ओवर 273, यानी VT इज इक्वल टू 546 इंटू 1 -1 ओवर 273। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो VT इज इक्वल टू 544 सेंटीमीटर क्यूब। तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दिया -1 तक, तो वॉल्यूम 546 से कम हो गए 544 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 2 सेंटीमीटर क्यूब कम हुआ है। इसी तरह एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ेगा। ये VT इज इक्वल टू V नॉट 546 इंटू 1 प्लस 10 ओवर 273,
इसे सिंप्लीफाई करें तो वी टी इज इक्वल टू 566 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ गया 546 से 566 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 546 इंटू 1 प्लस 100 ओवर 273। इसे सिंप्लीफाई करें तो वी टी इज इक्वल टू 746 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ गया 546 से 746। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो इसी रेशो से वॉल्यूम में कमी आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर लें तो फिर वॉल्यूम वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 546 इंटू 1 प्लस -273 ओवर 273। इसे सिंप्लीफाई करें तो वी टी इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम बिकम 0 when temperature decreases to -273 degree centigrade. So this theoretical temperature at which volume of gas become equal to 0 is known as absolute zero. इस टेम्परेचर को absolute zero कहते हैं। तो शुरू में चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन में पढ़ा था। चार्ल्स लॉ इज अप्लीकेबल इन केल्विन स्केल व्हेन टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन स्केल। कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब अगर यहाँ चार्ल्स लॉ अप्लाई करें या अप्लाइंग द चार्ल्स लॉ when temperature in degree centigrade, when temperature is expressed in डिग्री सेंटीग्रेड, तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक V1 ओवर T1 मस्ट बी इक्वल टू V2 ओवर T2। अब फर्ज कर लें कि आप इस 10 डिग्री सेंटीग्रेड को V1 कंसीडर कर लें और इस पे जो वॉल्यूम है दिस वॉल्यूम इज दिस 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज इनिशियल टेम्परेचर T1 कंसीडर कर लें और वॉल्यूम VT इज V1 इनिशियल वॉल्यूम V1। इसी तरह एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर को T2 कंसीडर कर लें और इस टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम है 746 दिस वॉल्यूम इज V2। अब ये वाला डाटा इस चार्ल्स लॉ के रिलेशन में पुट करें। V1 इज इक्वल टू 566 डिवाइडेड बाई T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड, V2 इज 746 डिवाइडेड बाई T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसे सिंप्लीफाई करें, ये 56.6 is equal to 7.46. These ratios are not equal. Hence, Charles' law is not applicable. When temperature is expressed in degree centigrade, तो Charles' law is not applicable. अब अगर इसी टेम्परेचर को हम केल्विन में चेंज कर लें, फिर देखें कि चार्ल्स लॉ कैसे अप्लाई होता है। When temperature is expressed in Kelvin, अगर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो केल्विन बराबर होता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अब इसके मुताबिक T1, यहाँ T1 हम कंसीडर कर रहे हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में चेंज करें 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इज इक्वल टू 283 केल्विन। एंड टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में चेंज कर लें 100 प्लस 273 इज इक्वल टू 373 केल्विन। अब चार्ल्स लॉ अप्लाई करें। नाउ अप्लाइंग द
चार्ल्स लॉ, व्हेन टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन केल्विन कि V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। अब V1 इज 566 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ अप्लाई करें 566 डिवाइडेड बाई T1 इन केल्विन, T1 इन केल्विन इज 283 इज इक्वल टू V2, V2 इज 746 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई T2 इन केल्विन 373 केल्विन। इसे हल करें, ये 2 आंसर आएगा, इस रेशो का आंसर, इस रेशो का आंसर भी 2। तो दीज रेशो आर इक्वल व्हेन टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन केल्विन। यानी केल्विन में आप गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे जितना मर्जी इंक्रीज या डिक्रीज करें, वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर रेशियो रिमेन सेम। इट इज़ चार्ल्स लॉ। तो इसलिए जो शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी चार्ल्स लॉ की, उसमें लफ्ज़ अब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज़ किया था, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो ये रिलेशन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज़ ओनली अप्लीकेबल इन केल्विन स्केल। तो ये उसको साबित कर दिया है चार्ल्स लॉ के मुताबिक कि अगर टेम्परेचर आप डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं तो चार्ल्स लॉ इज़ नॉट अप्लीकेबल, दिस रिलेशन इज़ नॉट करेक्ट। वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर रेशियो रिमेन कांस्टेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन केल्विन स्केल। और दिस केल्विन स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम 0 केल्विन, और 0 केल्विन इज नोन एज अब्सोल्यूट ज़ीरो। हम इस चार्ल्स लॉ को ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ग्राफिकल explanation of Charles law for example if we draw graph between volume and temperature, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। लेट्स से यहाँ टेम्परेचर इज टेकन ऑन x एक्सिस एंड वॉल्यूम इज टेकन ऑन y एक्सिस। तो यहाँ इस रीजन पे जहाँ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इस रीजन पे वॉल्यूम इज 0 सेंटीमीटर क्यूब। इधर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इस साइड पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इधर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम ग्राफ ड्रा करें बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तो वी गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन। व्हेन मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। लेट्स से यहाँ मास ऑफ गैस कांस्टेंट m1 एंड प्रेशर इज p1। तो ऐसा ग्राफ विच इज ड्रॉन एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज आइसोबार। तो दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज आइसोबार। आइसोबार इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड। आइसो मीन सेम, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। यानी द ग्राफ ड्रॉन एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर सेम हो तो दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज आइसोबार। और ये आइसोबार शो कर रही है कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। मिसाल के तौर पर लेट्स से टेम्परेचर इज T1। अब इस टेम्परेचर पे देखें, इसे एक्सटेंड करें तो इट विल कट द आइसोबार एट दिस पॉइंट, वॉल्यूम इज V1। अगर हम टेम्परेचर T1 से T2 तक इंक्रीज कर लें, फिर देखें यहाँ वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम V1 टू V2।
तो जितना टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज हो रहा है। इट इज़ रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम ऑफ गैस आल्सो इंक्रीजेज। अगर हम इस स्टेट लाइन को एक्सटेंड करें टुवर्ड्स द वॉल्यूम एक्सिस, टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, व्हेन दिस स्टेट लाइन इज एक्सट्रापोलेटेड, तो इट विल कट द टेम्परेचर एक्सिस एट -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज टू 0। तो ये टेम्परेचर जहां वॉल्यूम ऑफ गैस 0 हो रहा है, दिस टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट 0। अगर हम यहाँ गैस की क्वांटिटी चेंज कर दें, गैस का मास चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, तो पोजीशन ऑफ आइसोबार इज चेंज्ड। फॉर एग्जांपल, अगर हम गैस का मास इंक्रीज करते हैं, M1 से मास M2 कर दें, तो इस तरह की स्टेट लाइन हासिल होगी। ये प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, मास M1 से M2 कर दिया है, तो पोजीशन ऑफ आइसोथर्म इज चेंज ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। क्योंकि अगर हम गैस का मास इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, और मोल्स की तादाद बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, पोजीशन ऑफ आइसोबार चेंज होगी। फॉर एग्जांपल, अब इसी आइसोबार को देखें, इस आइसोबार अगर टेम्परेचर T1 है या टेम्परेचर T2 कंसीडर कर लें, इस टेम्परेचर पे अगर मास M1 है तो वॉल्यूम इज V2। अब इसी टेम्परेचर T2 पे अगर हम मास M1 से बढ़ा के M2 कर देते हैं, तो वॉल्यूम V2 से बढ़ के V2 डैश हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया है। तो इस वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से पोजीशन ऑफ आइसोबार इज चेंज्ड। यानी जब हम मास इंक्रीज करेंगे तो स्लोप ऑफ स्टेट लाइन इज इंक्रीज्ड, मास अब डिक्रीज करते जाएंगे तो स्लोप ऑफ स्टेट लाइन इज डिक्रीज्ड। अगर हम मास डिक्रीज कर दें, M1 से कम करके M3 कर दें, ये मास इज M3, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट P1, तो दिस टाइप ऑफ आइसोबार इज ऑब्टेन्ड। क्योंकि अब मास जब डिक्रीज किया है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसी टेम्परेचर T2 पे मास M3 हो तो वॉल्यूम पहले से डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ इस केस में ये M2 इज ग्रेटर देन M1 विच इज ग्रेटर देन M3। तो जितना मास अब बढ़ाते जाएंगे, दिस आइसोबार विल बिकम क्लोजर टू वॉल्यूम एक्सिस। अब मास कम करते जाएंगे, दिस आइसोबार विल बिकम क्लोजर टू टेम्परेचर एक्सिस। लेकिन अगर हम इन स्टेट लाइन, इन आइसोबार को एक्सटेंड करें, तो दे विल कट द टेम्परेचर एक्सिस एट सेम पॉइंट। इनको भी एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये टेम्परेचर एक्सिस को -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही कट करेंगे। यानी गैस का मास जितना मर्जी हो, अगर आप उसका टेम्परेचर कम करके -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 0। चाहे क्वांटिटी 1 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, तो किसी भी क्वांटिटी ऑफ गैस का कांस्टेंट प्रेशर पे आप टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करेंगे तो वॉल्यूम बिकम 0 विच इज़ नोन एज एब्सोल्यूट 0। अच्छा, ये तो था मास का इफेक्ट। अगर आप मास चेंज कर रहे हैं तो पोजीशन ऑफ आइसोथर्म इज चेंज्ड। सिमिलरली अगर आप प्रेशर चेंज करेंगे तो पोजीशन ऑफ आइसोबार इज आल्सो चेंज्ड। फॉर एग्जांपल, ये अगर आप ग्राफ ड्रा कर रहे हैं बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस। यहाँ लेट्स से टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम इज 0 सेंटीमीटर क्यूब। आप ग्राफ ड्रा करते हैं फॉर गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस, इस तरह की स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। एट मास M1 प्रेशर इज P1। अगर इसे एक्स्ट्रापोलेट करें तो इट विल कट द टेम्परेचर एक्सिस एट -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट 0।
ये ग्राफ भी शो कर रहा है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम हो रहा है। अब यहाँ हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, मास चेंज नहीं करते। गैस का प्रेशर बढ़ा लें या कम कर दें, प्रेशर चेंज करने से ये इस तरह का आइसोबार हासिल होगा। मास इज m1, प्रेशर P2 कर दिया। प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में कमी आएगी और प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम में इजाफा होगा, जिससे पोजीशन ऑफ आइसोबार इज चेंज्ड। मिसाल के तौर पर अगर टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस टेम्परेचर पे अगर मास m1 और प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज V1। अब इसी टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं T1 से T2 तक, तो व्हेन मास इज m1 एंड प्रेशर इज P1 तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज V2। अब अगर इसी टेम्परेचर T2 पे मास m1 हो, प्रेशर P2 कर दें तो वॉल्यूम V2 इज इंक्रीज्ड। वॉल्यूम बढ़ गया है ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर। यानी अगर आप प्रेशर कम करेंगे तो आइसोबार विल बिकम क्लोजर टू वॉल्यूम एक्सेस। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम हो जाने से दिस आइसोबार विल बिकम क्लोजर टू टेम्परेचर एक्सेस। तो यहाँ P3 इज ग्रेटर देन P1 विच इज ग्रेटर देन P2। अगर इन आइसोबार को भी एक्सटेंड करेंगे तो दे विल मीट द टेम्परेचर एक्सेस एट सेम टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इसका मतलब ये है कि आप गैस की क्वांटिटी कोई भी कांस्टेंट रख लें, गैस का प्रेशर किसी प्रेशर पे भी कांस्टेंट रख लें गैस के ऊपर प्रेशर, तो जब आप टेम्परेचर -273 तक कम करेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस ज़ीरो हो जाएगा। चाहे कितना ही प्रेशर कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्वांटिटी ऑफ गैस कितनी ही कांस्टेंट आपने रखी हुई है, तो इसी टेम्परेचर पे आके वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम इक्वल टू ज़ीरो। दिस टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट ज़ीरो। लेकिन हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्यों हमने शुरू में मैटर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि मैटर इज एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम, और गैस इज द स्टेट ऑफ मैटर, इट मस्ट हैव सम वॉल्यूम। तो अगर यहाँ हम कह रहे हैं कि एट -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम इक्वल टू ज़ीरो, हाउ इज़ इट पॉसिबल? वॉल्यूम ऑफ गैस ज़ीरो कैसे हो सकता है? अगर वॉल्यूम ऑफ गैस ज़ीरो होता है तो फिर गैस मैटर नहीं रहती। एक्चुअली होता यह है कि इस लोएस्ट टेम्परेचर से पहले ऑल गैसेज आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और सॉलिड। तो कोई भी गैस इस टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए इस लोएस्ट टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ मैटर इज़ नॉट वॉल्यूम ऑफ गैस। इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस, कोई भी गैस गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। ये कंसेप्ट्स आपको एंट्री टेस्ट में भी काम आएंगे। ये वो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो बुक में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए हुए। तो आप इस केमिस्ट्री को लर्न करें, सिर्फ पढ़ें नहीं, सीखें इसको, फिर ये इंटरेस्टिंग भी होगी और ये बेनिफिशियल होगी आपको। किसी भी एग्ज़ाम में, किसी किस्म का भी कंसेप्चुअल एग्ज़ाम, MD कैट हो, ECAT हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इस तरह आप लर्न करेंगे केमिस्ट्री को, इसके कंसेप्ट सीखेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।